थाईलैंड में देखिए भारतीयों को लूटा कैसे जाता है। दोस्तों, वैसे तो हम भारतीयों का कोई पोपट बना नहीं सकता, लेकिन जब भारतीय थाईलैंड जाते हैं तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उनको लूट लिया जाता है। जहाँ लोग थाईलैंड मौज मस्ती करने जाते हैं, वहीं वो ऐसी लूट का शिकार हो जाते हैं कि वापस घर लौटने लायक तक नहीं बचते। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि थाईलैंड में सैलानियों के साथ स्कैम करने के एक दो नहीं बल्कि कई सारे तरीके हैं। तभी तो थाईलैंड जाकर लोग राजा भोज से कम गंगू तेली ज्यादा बनते हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन आज हम थाईलैंड में होने वाली धोखाधड़ी का सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। बस हमारे साथ इसी तरह से आप बने रहें। दोस्तों, हम भारतीयों के बीच थाईलैंड बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग मलेशिया के ही थाईलैंड जाते हैं, लेकिन उसके बाद थाईलैंड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय होते हैं। तभी तो आंकड़ों के हिसाब से इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक करीब 6 लाख से ज्यादा भारतीय थाईलैंड घूमने जा चुके हैं। ऐसे में जब भारतीयों को थाईलैंड जाना इतना पसंद है तो वहां जाकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना तो बनता ही है, क्योंकि भाई थाईलैंड में होने वाली ठगी का कोई हिसाब नहीं है। और खास करके वहाँ के होटल्स तो भैया अलग लेवल के होते हैं। भारत में जब आप होटल बुक करते हैं तो आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करवाता, लेकिन जनाब थाईलैंड में आपको ऐसे बहुत से होटल मिलेंगे जो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे। यानी कि अगर आपसे कुछ टूट फूट गया तो इस सिचुएशन में आपको हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी तोड़फोड़ नहीं की है, तब भी इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ के होटल आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करने से मना कर दें, क्योंकि अक्सर भारतीयों के साथ इंग्लैंड के होटल्स में इस तरह की हरकत हो गई है। जब आपका चेकआउट करने का वक्त आता है तब होटल का स्टाफ आपके कमरे में सारा सामान चेक करने के लिए आता है। उसी दौरान कभी वो लोग कुछ टूटा सामान रख देते हैं या फिर तकिया तौलिया चादर वगैरह गंदा कर देते हैं और फिर कस्टमर से बोलते हैं जो कुछ किया है आपने किया और इसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। इसीलिए जो आप डिपॉजिट के पैसे देते हैं उसे वो लोग काट लेते हैं और इस तरह थाईलैंड के होटल्स में वहां जाने वाले सैलानियों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह की कोई हरकत ना हो तो थाईलैंड के होटल्स से चेकआउट करने के दौरान सारी प्रक्रिया अपने सामने करवाएं, ताकि अगर कोई गलती नहीं हो लेकिन फिर भी होटल वाले आपके साथ धोखाधड़ी करने की सोच सकते हैं तो आप उन चीजों पर नजर रख सकें। दोस्तों, थाईलैंड में आपको होटल वालों से नहीं बल्कि लूटपाट करने वालों से भी बचकर रहना है, क्योंकि जो चेन स्नेचिंग की हरकत है ना, वो केवल भारत में नहीं होती बल्कि थाईलैंड में भी इसी तरह की बदमाशी करने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। तभी तो थाईलैंड के कई सारे इलाकों में जाने वाले भारतीय सैलानियों की चेन गायब हो चुकी है। यहाँ तक कि इस तरह की खबरें वहाँ के अखबारों में भी खूब देखने को मिलती हैं। तो होता यह है कि जब आप आधी रात को पार्टी करने होटल जाते हैं या फिर घूमने टहलने के लिए निकलते हैं तो बीच में सुनसान सड़क पर आपको एक या दो लेडीज मिल जाएंगी जो करीब आकर बड़े दिलकश अंदाज में आपसे गले मिलने की कोशिश करेंगी। बहुत सारे लोग इस तरह की महिलाओं की चालबाजी में फंस जाते हैं और जब इस तरह की महिलाएं सुनसान सड़क पर दिलकश अदाएं दिखाती हैं तो वो लोगों को ऑफर वगैरह भी देती हैं। और जब लोग महिलाओं की बातों में खो जाते हैं उसी वक्त वो लोगों की गर्दन में मौजूद चेन या फिर बाकी चीजें लूट के 9-2-11 हो जाती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कई बार इस तरह की हरकतें करने वाली महिलाएं नहीं बल्कि थाईलैंड के लड़के भी मेकअप लगाकर लड़कियों वाले कपड़े पहनकर लोगों को लूटने का काम करते हैं। इसलिए थाईलैंड की सुनसान सड़कों पर दिल फेक आशिक की तरह घूमने की जरूरत नहीं है, वरना आपके बचे कुचे कपड़े भी उतर जाएंगे। अब जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कोई बंदा थाईलैंड गया है और मजे के लिए वो खाने के साथ साथ पीने का ऑर्डर दे रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे शराब उसको इतनी ज्यादा चढ़ गई कि फिर उससे चला तक नहीं आ रहा, वो अपने होशो आवाज में नहीं है। उसी चीज का फायदा उठाकर रेस्टोरेंट वाले 2 का बिल 4 बना देते हैं। यानी अगर आपने खाना खाया 2000 का या 4000 का तो आपको 8000 का बिल मिल जाएगा। और आप नशे में इतना धोते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि आप सही से पैसे दे रहे हैं नहीं। अगर आप होश में हैं तब भी वो लोग फायदा उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और आपको ज्यादा बिल पकड़ा देते। ऐसे में आप चाहकर भी शोर शराबे या फिर हल्ला नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने देश में नहीं है। इसलिए आपको ना चाहते हुए भी वहाँ पर पैसे देने पड़ जाते हैं जो लोग वो मांग रहे होते हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड के फेमस स्कैम लेडी ड्रिंक की, क्योंकि थाईलैंड में क्लब और बार की रातें कितनी ज्यादा रंगीन होती हैं ये तो हर कोई जानता है। अक्सर इस तरह के क्लब और बार में भारतीय मौज मस्ती के लिए जाते हैं, लेकिन लेडी ड्रिंक वाले स्कैम का शिकार हो जाते हैं। दरअसल होता यह है कि थाईलैंड पर जाकर थाईलैंड की खूबसूरत लड़कियां अक्सर नए सैलानियों को अपना शिकार बनाती हैं। वो धीरे धीरे करके किसी टूरिस्ट के करीब आती हैं, उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराती हैं और फिर उनसे ड्रिंक की डिमांड करती हैं, जिसके बाद उस खूबसूरत लड़की के झांसे में पकड़कर लोग उस लड़की को ड्रिंक ऑफर कर देते हैं। इस तरह लड़कियां अनजान लोगों से ड्रिंक मंगवाती हैं, पूरा टल्ली हो जाने के बाद न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। यानी कि थाईलैंड की लड़कियां अपनी यादाएं दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और फ्री की शराब पीकर घर लौट जाती हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे स्कैम में बाहर के वोटर भी शामिल होते हैं, जो लड़कियों कहने पर उन्हें सस्ती वाली ड्रिंक पिलाते हैं, लेकिन जो बंदा यानी कि जिस बंदे को लड़की फंसा कर ड्रिंक पीती है ना, उसे महंगी वाली ड्रिंक का बिल देते हैं।
और इस तरह क्लब और बार का फ्री फंड का मुनाफा होता है, जिसमें कुछ हिस्सा शराब पीकर टल्ली होने वाली लड़कियों को भी मिलता है और बाकी वेटर की जेब में जाता है। और थाईलैंड में होने वाली धोखाधड़ी यहाँ पर नहीं रुकती भाई, क्योंकि यहाँ पर नकली पुलिस जैसी भी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। ऐसा सुना गया कि थाईलैंड में विदेशी सैलानियों को बहुत परेशान किया जाता है, जहाँ लोग खुद को बिना बात के पुलिस वाला बताकर तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और बिना किसी जुर्म के जुर्माना लगा देते हैं, वो भी हजारों का। ऐसे में अगर आप भी इस तरह की ठगी से बचना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, पूरी दुनिया की तरह ही थाईलैंड के पुलिस वाले भी अपने साथ आईडी कार्ड लेकर चलते हैं। अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करता है ना और आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है तो उससे सबसे पहले आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहें। जब अपना आईडी कार्ड दिखा दे तो समझ जाइए कि वो असली पुलिस वाला है। पर अगर कोई आईडी कार्ड दिखाने से मना करता है तो आपको उसे 1 रुपया नहीं देना, क्योंकि इस तरह न जाने कितने नकली पुलिस वाले आपको थाईलैंड की गली नुक्कड़ में मिल जाएंगे। और अगर आप सभी को पैसे देने लग गए ना तो खाना खाने तक के पैसे आपके पास नहीं बचेंगे, वापस भारत आना तो दूर की बात है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह थाईलैंड में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, जिससे आपको बचकर रहना है। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए ताकि वो भी थाईलैंड में होने वाली धोखाधड़ी से बच सके। आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।